कहानी की शुरुआत में पॉल नाम का एक आदमी अपनी वाइफ से झूठ बोलकर कैलिफोर्निया आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे वहाँ पर एक लेडी पसंद भी आ गई थी। वो लेडी भी उसके काफी करीब आना चाहती थी, तो इसीलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। यानी पॉल इस समय अपनी वाइफ से एक बड़ी चीटिंग कर रहा था। अब पॉल और वो अनजान लेडी बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन अचानक वो लेडी पॉल को धमकाने लगी। वो तो अब उसे ब्लैकमेल करके काफी बड़ा अमाउंट मांगती है और उस लेडी ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए कि तुमने अगर मेरा अमाउंट नहीं दिया तो मैं ऑफिसर्स को जाकर बता दूंगी कि तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। पॉल बहुत घबरा जाता है और अगर ये बात उसकी वाइफ को पता चली तो उसकी पूरी लाइफ ही एकदम बर्बाद हो जाएगी। कई देर तक वो लेडी जब पॉल को ब्लैकमेल करती रही तो पॉल को गुस्सा आ जाता है। उसने तुरंत ही कांच की एक चीज उठाई और उस लेडी के सर पर मार दिया। बेचारी वो लेडी वहीं पर गिरकर उसकी जान चली जाती है। पॉल ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और उस लेडी के छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं छुपा दिया। वो एक सीक्रेट पॉल अभी तक छुपा रहा था, लेकिन उसे क्या अंदाजा कि थोड़ी देर में वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अब हमें घने फॉरेस्ट के अंदर एक लेडी दिखाई गई जो कार में कहीं दूर जा रही थी। पता नहीं क्यों वो बहुत घबराई हुई होती है और बार बार अपने साइड सीट पर रखे गए गन और बैग को देखती है। पता चला कि बैग के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट की मनी रखी गई है। देखकर यही लग रहा था कि वो लेडी ये सारी अमाउंट किसी से चुरा कर भाग रही है। अचानक वो लेडी जिस कार में आगे बढ़ रही थी उसके टायर पंक्चर हो जाता है और वो वहीं खराब हो गई। लेडी इस तरीके से रुक नहीं सकती थी क्योंकि ये बहुत ही घना फॉरेस्ट था, इसीलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और बैग लेकर आगे बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर तक तो वो चलती है, लेकिन अचानक पीछे से एक ट्रक आती है और उसे ठोक देती है। बेचारी लेडी वहीं पर गिरकर अपना दम तोड़ दे रही थी। पता चला कि उस ट्रक के अंदर 4 दोस्त मौजूद थे जो कि यहाँ शिकार करने आए होते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। जब वो सब नीचे उतरते हैं तब तक वो लेडी मर चुकी थी। अब इन्हीं दोस्तों में पॉल भी मौजूद होता है, जो जब आसपास चेक कर रहा था तो उसे लेडी के बैग में से कई सारे पैसे मिले। ये देखकर वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हम अमीर हो जाएंगे। बाकी दोस्त भी, जिसका नाम जॉन, बेन और लीन होता है, वो भी इसे देखकर थोड़ा तो खुश होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ का मानना ये होता है कि हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है इस लेडी को मारकर, और अब अगर पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो हम जेल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पॉल का मानना था कि हम ये चीजों के बारे में पता ही नहीं लगने देंगे, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि हम इन पैसों को अपने पास रखेंगे और इस लेडी की डेड बॉडी को हम अपने केविन की तरफ लेकर जाएंगे। बेन और जॉन यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, लेकिन लीन और पॉल की नजर तो पैसों पर ही थी। वो बहुत गरीब घराने से बिलोंग करते थे, तो अमीर होने का शौक किसे नहीं होता। जल्द से जल्द उन्होंने मरी पड़ी हुई लेडी की बॉडी को कार के अंदर रख दिया और उसके बंदूक और पैसे भी अपने साथ ले लेते हैं। पर जैसे ही वो अपने कैबिन की तरफ निकलने वाले थे तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस की कार आ गई। ये सब देखकर वो एकदम चौंक जाते हैं और एक जगह पर खड़े रहते हैं। कार में से एक पुलिस ऑफिसर बाहर निकल रहा था जो यहाँ की निगरानी रखता है। उसे जब एक अनजानी कार दिखी तो वो थोड़ा शक करने लगता है। जब वो नजर घुमाता है तो लेडी वाली कार में उसे कुछ नहीं मिलता। फिर बाद में उन लोगों से पूछताछ करने पर पॉल और उसके दोस्त ये बताते हैं कि उनकी कार खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ ऑफिसर को कुछ शक और होने लगा क्योंकि ये कार नई थी और अब वो उनकी तरफ बढ़ता है ताकि उनके ट्रक को चेक कर सके। पॉल एकदम कॉन्शियस हो गया क्योंकि अंदर तो उस लेडी की डेड बॉडी रखी गई है। वो खुद जेल में नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने बंदूक निकाल ली और पुलिस ऑफिसर पर ही पॉइंट कर दिया। पॉल के बाकी दोस्त देख रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। वो तो उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर पॉल इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को शूट कर दिया। ऑफिसर वहीं पर गिरकर मर जाता है। यानी कि पॉल ने एक और गलती कर दी। पर अब इस पूरे क्राइम में उसके दोस्त भी उसके सहभागी हो गए थे। पॉल ने तो यही कहा कि हम ऑफिसर की डेड बॉडी को यहीं छोड़ देंगे ताकि ऐसा लगेगा कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर को शूट करके भाग गई। वो सभी अब सारी चीजें लेकर अपने ट्रक में बैठते हैं और जैसे तैसे अपनी केबिन की तरफ पहुंच जाते हैं। वो केबिन फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच मौजूद था। आसपास पेड़ पौधे होते हैं जहाँ से दूसरी तरफ देखना मुश्किल था। जॉन नाम का एक आदमी तो सबसे पहले उस लेडी की डेड बॉडी को लेकर जाता है ताकि उसे दफना दे। कोई भी सबूत वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वहीं अंदर की तरफ पॉल तो उन सारे पैसों को बैग में से निकालकर गिनने लगता है और वो मन ही मन खुश हो रहा था। अब उन्हीं में से बेन नाम का एक आदमी काफी परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि अब क्या किया जाए। बेन की वाइफ भी उसे कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम अब तक क्यों नहीं घर पर आए। तब बेन बहाना बना लेता है कि उसे काफी बड़ा शिकार लगा है और वो दिन ढलने तक घर पर पहुंच जाएगा। पर बेन की वाइफ को क्या अंदाजा कि उसका हस्बैंड कितने बड़े खतरे में फंसा हुआ है और उस एक चीज को छुपाने के लिए उन्हें कितनी गलत चीजें और करनी पड़ेंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। गलती भले ही पॉल ने की, लेकिन उसके सारे दोस्त जाने अनजाने में उस क्राइम में शामिल होते हैं। अब हमें उस फॉरेस्ट में एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर सिड नाम का आदमी बैठा हुआ था। वो बहुत ज्यादा अमीर घराने से बिलोंग कर रहा होता है, लेकिन ट्रेवल करते हुए फिलहाल वो उसी कार के पास पहुंचा जो लेडी उस जगह से लेकर भाग रही थी।
उसने सबसे पहले कार को ओपन किया जिसमें कुछ भी नहीं था, और फिर जब वो आसपास देखता है तो जमीन पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। ये तो उसी पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के होते हैं। सिड इस बात को समझ जाता है और अपनी कार घुमाते हुए उस केबिन की तरफ चले जाता है। वहाँ पर तो पॉल और उसके सभी दोस्त लेडी की डेड बॉडी को दफनाने जा रहे होते हैं, पर जैसे ही उन्होंने सिड नाम की उस आदमी को देखा तो उन्होंने गन पॉइंट कर दी उसके ऊपर। सिड उन सभी के सामने आकर सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे मेरा बैग लौटा दो और मैं चले जाऊंगा। पर पॉल उसके सामने बंदूक ताने कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है और तुम्हें एक्चुअल में हमारे बारे में क्या पता है। सिड एकदम शांत रहता है और बिल्कुल घबराता नहीं। वो पॉल को साफ कहने लगता है कि तुम मुझे मेरा बैग दे दो और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी इतने सारे लोगों के बीच जिनके पास हथियार मौजूद हैं, सिड उनसे भी नहीं डर रहा है। पॉल को ये लग रहा था कि सिड को इस सच्चाई के बारे में पता है और उसने किसी और को भी बताया। तभी अचानक फॉरेस्ट में से कुछ आवाज आती है। पॉल तो अपने साथियों को यही समझाता है कि शायद सिड के कई सारे साथी फॉरेस्ट में मौजूद हैं, तो उन्हें देखने हमें जाना होगा। इसलिए बेन अपने एक साथी के साथ गन लेकर चला जाता है वहाँ देख रेख करने के लिए। सिड तो पॉल को देखकर यही बोलता है कि मुझे वो चीजें पता है जो तुमने आज तक किसी से भी नहीं बताई। पॉल इस समय थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि ये किस बारे में बात कर रहा है। वहाँ फॉरेस्ट में बेन और उसका एक फ्रेंड जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जानवरों को पकड़ने वाला एक जाल दिखाई दिया। अब उनके सामने वही एक आदमी खड़ा होता है जो यहाँ का एक रहीवासी था और शिकार करने आया होता है। बेन और उसके साथी के हाथ में गन देखकर वो आदमी भागने लगा, पर जैसे तैसे बेन उसे पकड़ ही लेता है। घर के अंदर जॉन सिड को लेके जाकर एक कुर्सी से बांध देता है, ये इसलिए ताकि वो कोई स्मार्टनेस ना दिखाए। अब यहाँ पॉल उस अनजान आदमी को पॉइंट करते हुए कह रहा था कि तुम कौन हो और आखिर तुमने क्या सच्चाई देखी। बेचारा वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि मैं तो यहीं का रहीवासी हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरा वेट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे जाना होगा। बाकियों को तो यही लगने लगा कि शायद इससे कुछ पता नहीं है, पर पॉल उन्हें बताता है कि इस आदमी को हमारे बारे में पता चल चुका है, तो हो सकता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स को हमारे बारे में बता दे। यानी इस आदमी को भी हमें मारना होगा ताकि हम बचे रहें। अब बेन यहाँ पर ये चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर पॉल यहाँ अपनी गन ना चलाते हुए एक दूसरे फ्रेंड से बोलता है। वो फ्रेंड जब अपनी बंदूक उठा रहा था तो उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो गोली चला दे, पर पॉल ने उल्टा उसके ऊपर ही बंदूक रखकर उसे मजबूर किया और डराया कि तुम फायर करो। बेन का वो साथी डरते सहमते हुए आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मार देता है। यानी यहाँ उन लोगों ने मिलकर अपना थर्ड मर्डर कर दिया है। बेन तो इस पूरे सिलसिले से एकदम परेशान हो गया था, पर वहीं दूसरी तरफ पॉल को थोड़ा मजा आने लगा था। वो तो अब इस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। जैसे तैसे अब वो सब घर के अंदर आ गए और पॉल तो सिड के सामने रहकर उससे पूछताछ करता है। यहाँ सिड को जब ये पता चला कि पॉल और उसके सभी दोस्तों ने एक बेकसूर इंसान को मार दिया है, तो वो पॉल को बुरा भला कहने लगा कि उसे इंसानों की बिल्कुल कद्र नहीं। वो किसी एक चीज को छुपाने के लिए इतने बड़े गंदे काम कर रहा है जिसकी उसे आखिर में सजा मिलकर ही रहेगी। पॉल को भी अब यहाँ सिड पर काफी गुस्सा आ रहा था। सिड को सिर्फ वो बैग चाहिए था और फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ बेन डर के मारे इतना कहता है कि हम इसे कुछ हिस्सा दे देते हैं जिससे कि हमें भी फायदा होगा और ये भी यहाँ से चला जाएगा। लेकिन सिड ने साफ कह दिया कि मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। पॉल तो यहाँ पर सीधा गन पॉइंट कर देता है सिड के ऊपर और कह रहा था कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। तब जाकर सिड पॉल के बाकी सारे दोस्तों को उसकी एक सच्चाई बताता है। यानी वो पॉल के उस इंसिडेंट के बारे में कह रहा था जब उसने सबसे पहले किसी लेडी को मारा था। पॉल ये जानकर एकदम हैरान हो जाता है कि सिड को आखिर ये चीजें कैसे पता। उसने ये बातें किसी से मेंशन की ही नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी वाइफ से भी। ये डार्क रियलिटी जब पॉल के दोस्तों को पता चली तो उनका भरोसा टूटने लगता है। लिन नाम का वो आदमी जिसने बूढ़े इंसान को मारा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि पॉल के कहने पर उसने वो कत्ल किया होता है, जबकि पॉल यहाँ इतने सारे मर्डर्स पहले ही करके बैठा हुआ है। इसी बीच पॉल और लिन में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन तभी पॉल ने लिन के हाथ से वो बंदूक खींची और उसे नीचे गिरा दिया। वो तो उसे भी शूट करने के लिए जाता है और कहता है कि वो प्रिजन बिल्कुल नहीं जाने वाला। पॉल का बिहेवियर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था, इसीलिए जॉन पीछे से आकर पॉल के सर पर हमला करता है। पॉल के बेहोश होने के बाद जॉन और बेन ये सोचते हैं कि आखिर सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। जॉन को यहाँ पर तो यही लग रहा था कि सारी चीजें उस पैसे और उस गन की वजह से हुई हैं। अगर हम उसे कहीं छुपा दे इस फॉरेस्ट के अंदर जिसके बारे में किसी को न पता हो, तो फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। इस वजह से जॉन और बेन साथ मिलकर उस पैसे से भरे हुए बैग को कहीं अच्छी जगह पर छुपाने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद जब पॉल को होश आता है तो सिड उसके सामने बैठा हुआ था। सिड ने तो उसे भड़काना स्टार्ट कर दिया कि शायद तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो पूरा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं और जॉन उसे तो बाहर भी लेकर गया था। पॉल इस बात से एकदम हक्का बक्का हो गया और सीधा निकलकर उन पैसों से भरे बैग को ढूंढने लगता है। लकीली उसे थोड़ा ढूंढने पर बैग मिल गई और वो अपने दोस्तों को छोड़कर भाग रहा था, लेकिन लिन उस जगह पर होता है जिसके हाथ में गन थी और वो पॉल को इस तरीके से भागने नहीं दे सकता था। इसीलिए लिन ने निशाना लगाया और सीधा फायर कर दिया पॉल के ऊपर। पॉल को गोली लगने के बाद वो उसी फॉरेस्ट में गिर गया।
लिन भी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर घर में आ जाता है सिड के पास। सिड भी उसे रोता हुआ देखकर कह रहा था कि कोई भी मजबूरी में नहीं करता। लिन ने सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को मारा और फिर अपने दोस्त को खत्म कर दिया। सिड कहने लगा कि पॉल और तुम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, तुम दोनों क्रिमिनल हो जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बेचारी लिन की तबीयत अब खराब भी होने लगी थी और उसे कुछ समझता नहीं कि क्या करे। अब यहाँ फॉरेस्ट में हमें पता चलता है कि पॉल मरा नहीं है, बल्कि गोली उसके कंधे पर लगी हुई थी। वो सबसे पहले एक पेड़ के पीछे चला जाता है और वहाँ से निकलने का तरीका ढूंढता है। बेन भी वहीं पर मौजूद था, जो पैसों से भरे हुए बैग को एक पेड़ के अंदर छुपा रहा होता है, क्योंकि उसे भी ये पैसे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ केविन के अंदर सिड के सामने जॉन और लीन मौजूद होते हैं, जो अभी फ्रस्ट्रेटेड थे। सिड तो लीन को सिर्फ इतनी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तुम सबके पास बचने का एक मौका है, यानी कि तुम मुझे मेरा बैग दे दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर वहाँ खड़ा जॉन लिन को समझाता है कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है और यहाँ से निकल जाना है। लेकिन सिड को शायद कुछ ऐसा पता था जो आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख देगा। वहाँ फॉरेस्ट में जब बेन पैसों से भरे हुए बैग को छुपाकर निकल रहा होता है, तभी पता चला कि पॉल चोरी चुपके सामने आ चुका है गन लेकर। उसने तो बेन से पूछना स्टार्ट किया कि वो सारे पैसे कहाँ पर हैं, लेकिन बेन अब काफी थक चुका था और उसे केओस नहीं चाहिए। पॉल ने धमकी देना स्टार्ट किया कि वो तुम्हें मार देगा। इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए बेन उसे बैग के पास लेकर जाता है, पर वो इतनी आसानी से ये सब नहीं करने वाला था। वो जानबूझकर उस रास्ते से लेकर गया जहाँ पर कई सारे जाल बिछाए गए थे। पॉल भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है, लेकिन तभी उसका पैर एक जानवर पकड़ने वाले जाल में फंस गया। वो इतनी तेजी से उसके पैर पर लगता है कि शायद उसके पैर की हड्डी तक टूट गई होगी। पॉल जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगा, पर बेन उसे बचाता नहीं बल्कि वहाँ से दूर भाग जाता है। अब ऐसी कंडीशन हमारे सामने कई बार आ सकती है जब हम फॉरेस्ट में ट्रेवल कर रहे हो तो, और हमने पहले भी इसके बारे में मेंशन किया है कि इस तरीके के जाल से कैसे निकलते हैं। लेकिन इसकी दूसरी टेक्निक भी आती है जिससे बड़ी आसानी से ऐसे जानवर पकड़ने वाले जाल से निकला जा सकता है। ध्यान से देखा जाए तो उन कांटे वाले जालों के अंदर थोड़ा सा गैप होता है जिसमें कि आपका पैर फंसा हुआ है। तो हमें कोई भी लकड़ी लेनी है जिससे कि उस गैप के अंदर घुसाया जा सके और उन दोनों लकड़ियों को दोनों तरफ से प्रेशर लगाना है। इससे थोड़ा और गैप बन जाएगा जिससे कि आप अपना पैर बाहर निकाल सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपकी सिर्फ ऊपरी चमड़ी डैमेज हुई होगी। लेकिन शायद पॉल को कुछ समझ नहीं रहा था और वो वहीं पर लेटा रहता है। बेन अपने साथियों के साथ भागते हुए चला आया और पॉल के बारे में सब बता दिया कि कैसे वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाल में फंसने के कारण वो अभी भी फॉरेस्ट में है। लीन कहने लगा कि हमें अपने दोस्त की शायद मदद करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बुरा हो, हमारा फ्रेंड है। वहीं सिड उन सारे दोस्तों को भड़काने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे सभी के राज पता है और अगर मैंने बता दिया तो तुम सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। जॉन यहाँ सिड की बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए उसने गन निकाली और सीधा सिड के सर पर शूट कर दिया। यानी सिड वहीं पर मर चुका होता है। बाकी देखकर ये चौंक गए थे, लेकिन अचानक अब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज चारों तरफ गूंज रही होती है और उनके कानों के अंदर जाती है। वो सब जल्द से जल्द नीचे बैठकर अपने कान बंद करते हैं। पता नहीं ये किस प्राणी और क्रिएचर की आवाज थी, पर अब उन फ्रेंड के दिमाग में साफ है कि पैसे लेकर उन्हें निकल जाना है। तीनों अब जैसे तैसे बर्फीले फॉरेस्ट वाली एरिया में आते हैं और बेन उन्हें उसी पेड़ के पास लेकर जा रहा था जहाँ बैग रखा गया है। तभी अचानक हमें साइड में पॉल को दिखाया गया, जो जैसे तैसे जाल से निकल जाता है और बेन की गन लेकर वहीं छुपे रहता है। सारे दोस्त अब लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बेन ने अपने बाकी दोनों दोस्तों से पूछा कि कहीं तुम सब मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो, क्योंकि बेन को बार बार सीट की कही गई बातें याद आ रही थी कि उसके दोस्त ही उसे धोखा दे रहे हैं। उस मोमेंट पर जाकर जॉन ने एक सच्चाई उगली। जॉन बेन से कहता है कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ एक नाजायज संबंध था, लेकिन बेन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। बेन ने अब अपनी वाइफ और जॉन से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और सिर्फ इतना कहता है कि पैसे लेकर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब हमें अचानक सिड दिखाया गया जो मरा नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि गोली उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। यानी इससे इतना तो क्लियर हो गया कि वो इंसान नहीं है और अब वो अपनी सिगरेट जलाकर सीधा फॉरेस्ट में आता है। बेन सबसे पहले अपने साथियों के साथ उस पेड़ के पास गया और बैग को उठा लिया। फिर वो चले जाते हैं पॉल को देखने के लिए कि वो किस तरीके से जाल में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पॉल ने गन उठाई और सीधा जॉन को शूट कर दिया। जॉन वहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी बचे हुए दोनों दोस्त यानी बेन और लीन पेड़ के पीछे छुप गए थे। वो कह रहे होते हैं कि तुम अपने दोस्त को ही क्यों मार रहे हो, हम अच्छी तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लीन पॉल को कहता है कि हम अपने अपने हथियार फेंक रहे हैं और सामने आ रहे हैं। लीन तो वैसा ही करता है और उसके हाथ में अभी भी बैग मौजूद था, लेकिन बेन काफी डर रहा होता है कि पॉल कोई गलत कदम ना उठा ले। पॉल को वो बैग चाहिए था, इसीलिए उसने लीन पर ही बंदूक तान दी। पॉल अचानक कुछ कर पाता, इससे पहले लीन ने उसके पीछे कुछ तो देखा।
वो तुरंत ही एकदम चौंक जाता है क्योंकि वहां पर सिड खड़ा हुआ था। सिड मरकर कैसे जिंदा हो गया उसे कुछ समझता ही नहीं। लेकिन यहाँ पॉल को लगा कि लिन शायद कोई स्मार्टनेस दिखा रहा है उसे मारने के लिए, इसीलिए उसने गन उठाई और सीधा लिन को शूट कर दिया। यानी उस जगह पर अब पॉल और बेन ही बचे हुए हैं। सिड उस जगह पर पहुंचकर सबसे पहले लिन की डेड बॉडी को साइड में लेकर जाता है और फिर एक इंजेक्शन की मदद से उसका ब्लड निकालकर पीने लगता है। यानी एक्चुअल बात ये थी कि सिड कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर था और वो उन सभी का वेट ही कर रहा होता है कि कभी एक दूसरे को मारे और वो खून पी सके। पॉल ने तो बेन पर भी हमला करने की कोशिश की जिससे वो काफी घायल होता है। थोड़ी देर में ही सिड उन दोनों के सामने आता है और सच्चाई बताता है। उसने कहा कि ये सारे पैसे मैंने जानबूझकर वहां रखे थे। सिड ने तो साफ कह दिया कि वो इसी चीज का वेट कर रहा था कि कब तुम सब एक दूसरे से लड़ना झगड़ना स्टार्ट करो। उसने तो जानबूझकर ये प्लान बनाया था और वो पैसे किसी लड़की को दिए थे और उसके जाल में पॉल और उसके सभी दोस्त फंस चुके हैं। सिड इतना भी कहने लगता है कि मुझे तुम सब की सच्चाई पता है कि तुमने अपने जिंदगी में कितने गलत काम किए हैं और उसी गलत काम के कारण तुम सब अब उस कैटेगरी में आ गए हो जिसमें कि तुम्हें सजा मिलेगी। सिड जैसे तैसे वहां से निकलते हुए सबसे पहले वो बैग लेता है और पैसे मिलने के बाद वो सेटिस्फाई फील होता है। लेकिन यहाँ घायल पड़े हुए बेन ने, जिसके पेट में गोली लग चुकी थी, वो उस बंदूक से ट्राई करता है कि सिड को जान से मार दे, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि गोली लगने के बाद जो इंसान जिंदा हो जाए वो इंसान ही नहीं है। बेन ने इस बार भी हमला करके देखा लेकिन सिड को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खुद वैम्पायर है और उसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम गोली लगने के बाद वो इसीलिए बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा ताकि तुम सारे दोस्तों को एक दूसरे की सच्चाई पता चले। और अब तो बेन इतना तड़प रहा था कि वो कुछ भी कर नहीं सकता। सिड ने तो उस जगह पर पॉल को भी खत्म कर दिया होता है जिसने सबसे बड़े क्राइम किए थे। उसने अपनी वाइफ को सबसे पहले चीट करने के साथ साथ कितने लोगों की जानें ली, तो उसके बदले सिड ने पॉल को भी खत्म कर दिया। वो बाद में उन सभी मरे हुए लोगों के खून तो पिएगा, पर उसे सच्चाई पता थी कि बेन बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसने किसी को नहीं मारा और वो तो उल्टा लोगों को बचाने का ट्राई करता है। इस वजह से सिड ने अपना थोड़ा सा खून निकालकर बेन को पिला दिया। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक मेडिसिन की तरह है जो तुम्हें इमॉर्टल बना देगा और तुम्हें कुछ ऐसी ताकतें मिलेंगी जिससे तुम सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हो। सच्चाई तो ये थी कि सिड बेन को अपने जैसा बना रहा था, यानी कि एक वैम्पायर। बेन ने जल्द से जल्द उस खून को पी लिया और धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगे। सिड तो सीधा वहां से अपना काम करके निकल पड़ता है अपने नए शिकार पर, यानी वो इस तरीके से और भी लोगों को बंदी बनाकर उनका खून पिएगा। अब अगले दिन हमें वही लेडी दिखाई जाती है जो कि बंदूक और पैसे का बैग लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो तो मर गई थी, आखिर जिंदा कैसे हो गई। यानी यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि ये लेडी भी सिड की तरह एक वैम्पायर है। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और लालची और करप्ट लोगों को फंसाते हैं। यानी वो पूरा प्लॉट एकदम से प्री प्लान था। जैसे कि वो लेडी पैसे से भरा हुआ बैग लेकर जाती है और बीच रास्ते में गाड़ी के सामने आ जाती है। इसी तरीके से वो लोगों को गुमराह करते थे और उन्हें पकड़ते थे। सेम वैसे ही हमें एक कार दिखाई गई जिसके सामने वो वैम्पायर लेडी आकर मर जाती है। गाड़ी से जब कुछ लोग उतरे तो उन्हें बैग में कई सारे पैसे दिखाए जाते हैं और इसी मोमेंट पर उन्हें काफी लालच आ जाता है। यानी कि अब वो लोग भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं जैसे पॉल के दोस्त बढ़े थे और सिड इसी तरीके से इंसानों के लालच का फायदा उठाकर अपना पेट भरता था। हमारी कहानी इस तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।